गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। हमने चैप्टर 4 सूरज और मुर्गा ये काव्य हमने पढ़ा था। इस काव्य के कवि हैं श्री प्रसाद बराबर। इसके उद्देश्य, पाठ के उद्देश्य हमने देखे थे। घमंड न करना, प्रकृति प्रेम और लयात्मकता का ज्ञान बराबर। जो मुर्गा सोचता है कि मेरे बिना, मेरे बांग दिए बिना सूरज आएगा ही नहीं, लेकिन सूरज अपना नित्यक्रम बराबर छोड़ता नहीं है। मुर्गा भले ही सोया, सूरज अपने ठीक समय पर आ जाता है और सूरज के आने से प्रकृति में बदलाव आते हैं कि रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं और चिड़ियों की लय भी गूंज उठती है। ओके, हमने ये देखा था। अब हम आगे, मैंने आपको नए शब्द और श्रुतलेख आपको लिखने के लिए दिया था। अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। मौखिक प्रश्न के उत्तर है सूरज कहाँ से आता है। तो सूरज कौन सी दिशा से आता है बराबर। तो सूरज पूरब से आता है। आपको कविता में दिया गया है कि सूरज कहाँ से आता है बराबर। सूरज कैसे आता है बराबर ना। ऐसे मुंह फुला के आता है तो नहीं, सूरज मुस्काते हुए आता है, मुस्कुराते हुए आता है बराबर ना। मुर्गा क्या सोचने लगा बराबर ना। हमने काव्य में देखा था कि मुर्गा क्या सोचता है। तो मुर्गा सोचता है कि वह बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा बराबर ना। कि मुर्गा सोचता है कि मेरी बांग दिए बिना सूरज नहीं आता, अगर मैं बांग दूँ तो ही सूरज निकलेगा बराबर ना। तो यह सोचता है। मुर्गा कब बांग लगाता है। तो मुर्गा सुबह बांग लगाता है बराबर। ये हमारे मौखिक प्रश्न के उत्तर हो गए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखित प्रश्न के उत्तर। मुर्गा क्यों नहीं जागा। तो उसका आंसर होगा क्योंकि मुर्गा बांग नहीं लगाएगा तो सूरज भी नहीं निकलेगा। ऐसा सोचकर मुर्गा नहीं जागा बराबर ना। इसलिए मुर्गी ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया। क्योंकि सूरज मुर्गी की बांग पर निर्भर नहीं है, वह तो अपने निश्चित समय पर आ ही जाता है बराबर ना। अगर हम सुबह आँख नहीं खोले और बोलेंगे कि मैं आँख नहीं खोलूँगा तो उजाला नहीं होगा, सूरज नहीं आएगा, लेकिन हम भले ना 12 बजे तक सोए, सूरज तो अपने निश्चित समय पर आ ही जाता है बराबर। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि सूरज के आने पर क्या क्या हुआ, प्रकृति में क्या क्या बदलाव आया। सूरज के आने पर आपको आना चाहिए आंसर बराबर ना। तो सूरज के आने पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और चिड़ियों की लय गूंज उठी बराबर। तो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो आपको ये कविता की पंक्तियाँ अपने आप पूर्ण करनी है। आप आगे देखिए। अगर आपने कविता कंठस्थ कर ली है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं की तो कर लेना और लिख लेना बराबर। क्वेश्चन 3, सही उत्तर चुनकर हमें राइट का निशान लगाना है। पहला है क, रोज सुबह बांग कौन लगाता है। कौन लगाता है, मोर, कोयल या मुर्गा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, मुर्गा। वेरी गुड। कैसे फूल खिल गए। कैसे फूल खिल गए, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, रंग रंगीले बराबर ना। तो सूरज के आने पर रंग रंगीले फूल खिल गए बराबर है ना। किसकी लय गूंज उठी। तो चिड़ियों की, कलियों की, सूरज की, चिड़ियों की। किसकी, चिड़ियों की बराबर ना। ओके, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखेंगे भाषा की बात। इनके एक एक नाम और लिखने हैं।
बराबर। समानार्थी शब्द हमें देने हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द आप जो भी कहे। सुबह तो उसका समानार्थी होगा सवेरा। फिर दूसरा है पुष्प फूल, तो उसका होगा पुष्प। फिर सूरज, तो सूर्य और दिनकर, भास्कर, सूर्य के तो कई नाम हैं, बराबर। तो सूरज के होगा सूर्य, दिनकर, आप जो भी लिखे, बराबर। अब हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़ बनाइए। उल्टे अर्थ यानी विलोम शब्द, विरोधी शब्द, बराबर। अर्थ का जो विरोध दर्शाता है, बराबर ना। जो अर्थ है उसका विरोध अर्थ दर्शाए उसे विरोधी शब्द कहते हैं। तो पहले है धीरे, तो हमें आंसर दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो तेज। फिर सुबह तो शाम, कल तो आज, बराबर ना। ये विरोध हुआ ना, कल तो आज। फिर आया तो गया, ठीक। गलत, दूंगा तो लूँगा, बराबर। ये हमारा विरोधी शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द को हमने जोड़ लिया। अब पढ़िए और समझिए, बराबर। यहाँ पे है मुर्गा और मुर्गे, छाता, छाते, गमला, गमले, चिड़िया, चिड़िया, बराबर। ये शब्द और ये शब्द दोनों में अंतर है, बराबर ना। यहाँ पे ये देखिए, ये अर्धचंद्राकार है, वो आएगा, बराबर ना। इसे हम अर्धचंद्र बिंदु कहेंगे, बराबर। तो चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़ियाँ, बराबर। तो ये क्या है, ये हम देखेंगे, इसे क्या बोलेंगे। एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बराबर। एक जो है, एक लड़का होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये लड़का है, बराबर, यह लड़का है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 लड़के होंगे तो हम बोलेंगे ये लड़के हैं। तो ये लड़के शब्द जो हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको बताती हूँ कि लड़का और लड़के। तो ये जो शब्द हुआ, ये बहुवचन और ये एक वचन। जो एक का निर्देश करे वो एक वचन और अनेक का निर्देश करे वो बहुवचन, बराबर। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। आपको पता चला, चिड़िया एक है, यहाँ पे एक से अधिक है। यहाँ पे चूहिया एक, एक से अधिक, एक, एक से अधिक। वैसे यहाँ पे मुर्गा एक, मुर्गे एक से अधिक, बराबर। ऐसे तो एक वचन और बहुवचन का ऐसे प्रयोग किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 4, मात्राओं का खेल। हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये आप अपने आप करना, बराबर। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन अपने आप करने की कोशिश करना। ताल, तला, तिल, तोल, ऐसे ही ये शब्द बनाने हैं। बाल, बला, बिल, बोल, बराबर। तो आगे का अपने आप कर लेना, बराबर। तो आपको अपनी नोटबुक में मौखिक क्वेश्चन, लिखित, काव्य पंक्ति, सही उत्तर चुनना है। फिर भाषा की बात में समानार्थी, विरोधार्थी, एक वचन, बहुवचन और ये मात्राओं का खेल, ये अपनी नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।